आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। जंगल के बीच एक घने वृक्ष के नीचे एक साधु गोल घेरा बनाकर बैठा जोर जोर से हंसते हुए मंत्र पढ़ रहा था। ढम ढम ढक्का ढोल घूमे धरती गोल मोल छम छम करके आ झटके प्रकट हो जा जादुई मटके टुन टुन दुनिया टाल खुल जाए जादू का जाल ऊपर नीचे आगे पटके प्रकट हो जा जादुई मटके फुर फुर उड़ती पतंग बजे जादू की मीठी चंग घूमो घामो मत अटके प्रकट हो जा जादुई मटके। अगले ही पल वहां रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। तेज प्रकाश के बीच एक बड़ा ही सुंदर मटका प्रकट हो गया। आखिरकार मैं अपने वर्षों की साधना में कामयाब हो गया। जादुई मटका प्रकट हो गया। अब मैं इस मटके को किसी भले मनुष्य को दूंगा, वो मनुष्य जो इस मटके का सही उपयोग करेगा। इतना कहकर साधु फिर से हंसा और जादुई मटका उठाकर खड़ा हुआ और कुछ ही क्षणों में जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद चंदन नगर गांव में अर्जुन नाम का एक सुंदर युवक रहता था। वो आम रस बेचकर अपना जीवन चलाता था। एक शाम वो थका हारा घर लौटा। अरे, कल भी जमींदार आया था और तेरी पीठ पीछे तुझे बुरा भला बोल कर गया था और आज तो वो मुझसे लड़कर गया है। आखिरकार तू उसका कर्ज चुका क्यों नहीं देता? अरे माँ, क्या बताऊं, आपकी बीमारी में मैंने उससे थोड़ा सा कर्ज लिया था और जितना कर्ज मैंने उससे लिया था ना, उससे कहीं ज्यादा तो वो रोज आम रस पीकर चला जाता है। अब बताओ क्या कहूं। चलो खैर छोड़ो, अब मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो माँ, बहुत थक गया हूँ। अर्जुन की माँ ने उसके लिए भोजन परोस दिया। भोजन करने के बाद अर्जुन सो गया। अगले दिन अर्जुन अपनी छोटी सी हाट पर पहुंचा। उसने पके हुए रसीले आमों को धोकर उनका गूदा निकाला। फिर उसमें थोड़ा सा पानी और गुड़ मिलाकर लकड़ी की मथनी से उसे अच्छी तरह घोला। जब आमरस पूरी तरह तैयार हो गया, तब उसने उसे एक बड़े मिट्टी के मटके में भरकर ठंडा होने के लिए रख दिया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गांव का जमींदार धनराज अकड़ते हुए वहां पहुंचा। आमरस, बढ़िया ठंडा ठंडा ताजा ताजा आमरस, आमरस ले लो, गर्मी में दे ठंडक की एहसास, ठंडा ठंडा आमरस मजेदार। क्या बात है अर्जुन, क्या बात है। बढ़िया ठंडा ठंडा आमरस। अरे, ये तुम्हारा चेहरा लटक काहे गया? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? ऐसी कोई बात नहीं है जमींदार जी। दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन पहले ग्राहक तुम होगे। अरे तो क्या हो गया? अरे भैया, ग्राहक ग्राहक होता है, चाहे कोई हो या चाहे मैं हूँ, हैं? नहीं 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 जमींदार जी, ग्राहकों की भी बड़ी खास प्रजातियां होती हैं। वो क्या है कि कुछ ग्राहक बड़े ही अच्छे होते हैं। अगर सुबह सुबह उनके हाथ से बोहनी हो जाए तो सारे दिन अच्छी कमाई हो जाती है। और कुछ ग्राहक अरे बस 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 बस, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना, नहीं तो तू जानता है कि मेरा गुस्सा कितना खराब है। चल, एक काम कर, जल्दी से बढ़िया ठंडा ठंडा आमरस पिला, ला दे मुझे। अर्जुन ने मटके से आमरस निकालकर एक कुल्हड़ में भर दिया था और धनराज को दे दिया। धनराज ने आमरस पिया। वाह रे अर्जुन वाह, तेरे हाथ का आमरस पीकर तो सारा दिन बन जाता है। इतना कहकर धनराज वहां से जाने लगा। अरे अरे जमींदार, अरे अरे तुमने आम रस पीने की कीमत तो चुकाई ही नहीं।
ये सुनकर धनराज क्रोधित हो गया। कीमत नहीं चुकाई? क्या बकवास कर रहा है तू? अरे बकवास क्या कर रहा हूँ? जो आम रस पिया उसकी कीमत मांग रहा हूँ, और क्या। अच्छा, और जो तूने मुझसे कर्ज लिया था उसका क्या, बता। अरे जितना कर्ज लिया था उससे कहीं ज्यादा तो तुम आम रस पी चुके हो, कर्ज की बात करते हो। ना 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 ना, तेरा आम रस तो मैं ब्याज के रूप में पी रहा था, अभी मेरा मूल बाकी है। और ए बेटवा, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तूने आम रस की कीमत मांग कर ना मुझे अपमानित किया है। अब जब तक तू मेरा पूरा का पूरा मूल नहीं चुका देता, तब तक तो इस गांव में आम रस नहीं बेच सकता। इतना कहकर धनराज ने आमरस का मटका उठाया और जमीन पर पटक दिया। पढ़ाया और गुस्से में वहां से चला गया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आम रस की कीमत मांगी और बदले में यही नाम दिया। मैं तो समझ रहा था कि जमींदार जो मेरा आम रस पी रहा है उससे उसका कर्जा पूरा हो रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने समय से केवल ब्याज ही चल रहा था। धुत तेरे की। निराश अर्जुन घर लौट आया और उसने सारी घटना अपनी माँ को बता दी। अरे, तो तू कर्ज लेकर जमींदार का मूल चुका क्यों नहीं देता? क्या तू जानता नहीं कि वो कितना घमंडी है? वो तुझे आमरस नहीं बेचने देगा। आमरस नहीं बिकेगा तो फिर घर कैसे चलेगा? अरे तो क्या चाहती क्या हो माँ, बताओ। मैं दूसरे से कर्ज लेकर उसका भी कर्जदार बन जाऊं, फिर मैं उसे रोज आमरस पिलाऊं? नहीं 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 नहीं, अब मैं किसी से कर्ज नहीं लूंगा। एक बार लेकर ही पछता रहा हूं, अब मुझे लेना ही नहीं कर्जा। अगले दिन अर्जुन ने फिर से आमरस तैयार किया, लेकिन जैसे ही वो ग्राहकों का इंतजार करने लगा, तभी धनराज वहां पहुंचा। धनराज ने बिना कुछ सोचे अर्जुन का मटका उठाया और फिर से जमीन पर पटक दिया। अरे तेरी तो है, देख रहे हो, अरे किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे खिलाफ आवाज उठा सके। पहले मेरा मूल चुका दे बेटवा, उसके बाद ही तू आमरस बेच पाएगा, है ना? और ज्यादा चालाकी की तो कोड़े भी मारता हूं मैं। ठीक है जमींदार, तुम्हारा समय चल रहा है, परंतु याद रखना एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारा गांव मेरे पक्ष में खड़ा होगा। देख लेना तुम। हाँ हाँ हाँ, अरे तुमने बिल्कुल सही कहा, वो दिन भी जरूर आएगा, लेकिन तुम्हारे सपने में। इतना कहकर धनराज जोर जोर से हंसा और वहां से चला गया। उस दिन के बाद अर्जुन जब भी अपना आमरस का हाट लगाता, धनराज वहां पहुंचकर उसका आमरस का मटका तोड़ देता। एक दिन अर्जुन नाराज होकर घर नहीं गया, वो सीधे जंगल की ओर निकल गया। जंगल के बीच एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो रोने लगा। अब मैं किसे अपना दुख सुनाऊं? गरीब को कोई चैन से जीने नहीं देता। अरे आमरस बिकता तो मैं जमींदार का कर्ज चुका देता, लेकिन जमींदार तो मुझे आमरस बेचने ही नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना हट्टा कट्टा होकर रो रहा है क्यों बच्चे? अर्जुन ने पीछे पलटकर देखा। उसके पीछे एक साधु खड़ा था। साधु के हाथ में एक मटका भी था। तो क्या करूं साधु महाराज? मेरे पास मैं क्या बताऊं, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं। आपको पता है। इसके बाद अर्जुन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना साधु को बता दी।
ये सुनकर साधु मुस्कुराया। उसने तुरंत वो मटका अर्जुन की ओर बढ़ा दिया। ये मटका ले जा, ये मटका तेरा जीवन बदल देगा। ले। आप ये क्या कह रहे हैं? भला एक मटका मेरा जीवन कैसे बदल सकता है? फूट फुटा गया तो इसमें पानी भी नहीं पी पाऊंगा। ये कोई साधारण मटका नहीं, बल्कि एक जादुई मटका है। जमींदार अगर इसे तोड़ेगा भी तो ये कभी टूट नहीं पाएगा। और हां, इसकी खासियत मैं तुझे बताऊंगा। अगर तू इसमें कुछ भी रखेगा तो वो कभी खत्म नहीं होगा। मान ले तूने इसमें एक सोने का सिक्का रखा, तो फिर इस मटके से सोने के सिक्के निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। हाँ, समझ गया साधु महाराज, समझ गया। मतलब अगर मैं इसमें अनाज रख दूंगा तो इसमें से अनाज निकलता ही रहेगा। बिल्कुल सही समझा। अरे तो फिर तो ये मटका मेरे बहुत ही काम आ सकता है। साधु महाराज, मैं इसमें न धन रखूंगा और न ही अनाज रखूंगा, बल्कि इसमें आम रस रखूंगा। अपनी मेहनत से बड़ा ही स्वादिष्ट आम रस बनाऊंगा और फिर मेरे हाथ का बना हुआ आम रस इस मटके में रखूंगा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ। और इस जादुई चमत्कारी मटके की वजह से तेरा आम रस और स्वादिष्ट हो जाएगा। उसकी सुगंध पूरे गांव में और यहां तक कि आसपास के गांवों में भी फैलेगी। अरे लोग एक बार को अपना भोजन खाना छोड़ देंगे, लेकिन तेरा आम रस पीना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये तो बता, क्या तू मुझे भी आम रस पिलाएगा? अरे कैसी बातें करते हैं साधु महाराज, काहे नहीं पिलाऊंगा। जरूर जरूर। तो ठीक है, आज से ये जादुई मटका तेरा हुआ। लेकिन याद रखना, धनवान बनने के बाद लोगों की मदद करते रहना और इस जादुई मटके का कभी भी गलत उपयोग मत करना। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन जादुई मटका लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर अर्जुन ने जंगल की सारी घटना अपनी माँ को बता दी। अरे, कहीं तुझे उस साधु ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि साधु ने जो बताया वो सच भी होगा। क्या पता माँ, साधु महाराज की बात सच हो। और वैसे भी मुझे साधु महाराज की आंखों में ना सच्चाई नजर आई है माँ। अगले दिन अर्जुन अपने हाट पर पहुंचा। उसने बड़े मन से स्वादिष्ट आम रस तैयार किया और उसे जादुई मटके में भरकर ठंडा होने के लिए रख दिया। कुछ देर बाद जैसे ही अर्जुन ने मटके का ढक्कन हटाया, पूरे गांव में आमरस की सुगंध फैल गई। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ अर्जुन के पास पहुंचा। ठंडा ठंडा आम रस ले लो, बढ़िया ताजा ताजा। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, अरे तुम्हारे मटके से इतनी अच्छी सुगंध निकल रही है। आखिर क्या है इस मटके में भाई? हाँ, क्या है? अरे क्या होगा भैया, आम रस है। आम ही रस तो बेचता हूँ, और क्या होगा। अरे तो फिर देर किस बात की है? लाओ लाओ लाओ, जल्दी से पिलाओ मुझे, जल्दी करो लाओ। अर्जुन ने उसे आमरस पिलाया। आमरस पीते ही वो व्यक्ति खुशी से झूम उठा। यकीन मानो, मैं केशव नगर गया, भगवान नगर गया, चंदन नगर गया और न जाने कितने कितने गांव गया। मैंने सब जगह आम रस पिया, लेकिन इससे अधिक स्वादिष्ट आम रस मैंने कहीं नहीं पिया। वाह 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 वाह। इतना कहकर वो व्यक्ति गांव में दौड़ पड़ा। अरे गांव वालों, अगर तुमने अर्जुन के हाथ का बना हुआ आम रस नहीं पिया तो विश्वास करो तुमने कुछ नहीं पिया। कुछ ही देर में अर्जुन के हाट पर लोगों की भीड़ जुट गई। देखते ही देखते अर्जुन की खूब आमदनी होने लगी। कुछ देर बाद धनराज का वहां से गुजरना हुआ।
भीड़ देखकर वो रुक गया। जब उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे अरे तेरी ये मजाल कि तूने मेरे मना करने के बाद भी गांव में आम रस बेचना शुरू कर दिया, और वो भी मेरा कर चुकाए बगैर। अरे ससुरे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा, तेरी तो इतना कहकर धनराज ने अर्जुन के आमरस का मटका उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया, लेकिन मटके पर जरा सी भी खरोंच नहीं आई। दूसरी ओर आमरस पी रहे गांव वाले गुस्से से धनराज को देखने लगे। अरे दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। अब अर्जुन के मटके को हाथ लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, निकलो यहाँ से। अरे आए चले आते हैं, निकलो। ये सुनकर धनराज चौंक गया। ये क्या, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऐसी आवाज में बात करने की। ए बुढ़ऊ, क्या ये बुढ़ऊ है? अब हिम्मत हुई है सबकी, और अब तक हम सब कुछ बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन अब नहीं। अर्जुन के आम रस के मटके के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता रहे हैं हम। सभी गांव वाले धनराज की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर धनराज घबरा गया। तभी अर्जुन ने अपनी गुल्लक से धन निकाला और धनराज के हाथ में रख दिया। ए लो जमींदार, ये रहा तुम्हारा कर्ज, और दफा हो जाओ यहाँ से। अब मेरे हाट के आसपास भटकना भी मत। कहा था ना मैंने, एक दिन मेरे साथ पूरा गांव खड़ा होगा, समझे? चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, पैर पटकते हुए निकलो निकलो। धनराज गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। धनराज गुस्से में अपनी हवेली पहुंचा। तभी उसका नौकर बलराम वहां आया। अच्छा हुआ जमींदार जी जो आप वहाँ से आ गए, नहीं तो गांव वाले मिलकर तुम्हें कपड़े की तरह धो देते। ये सुनकर धनराज क्रोधित हो गया। अरे अपनी जबान को लगाम दे बलराम, दिमाग खराब करता है। अरे गांव वाले और अर्जुन सोचते हैं कि मैं डर गया, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि मेरा मित्र इस राज्य का राजकुमार आदित्य है, जो अभी किसी महत्वपूर्ण काम से दूसरे राज्य गया हुआ है। आने दो उसे, सबको दिखा दूंगा मैं। समय बीतता गया। अर्जुन का आमरस दिन प्रतिदिन प्रसिद्ध होता गया। दूसरे गांव और दूसरे राज्यों के लोग भी उसका आमरस पीने आने लगे। देखते ही देखते अर्जुन धनवान बन गया। उसके टूटे फूटे घर की जगह एक सुंदर घर बन गया। उसके यहाँ नौकर चाकर काम करने लगे। धनवान बनने के बाद भी अर्जुन गरीबों की मदद करता रहा। एक दिन अर्जुन अपने हाट पर बैठा था, तभी वही साधु वहां आ पहुंचा। वाह 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 वाह, मुझे भी आम रस पिला बच्चा। अर्जुन मुस्कुराया और साधु को आमरस पिला दिया। तूने मेरे जादुई मटके का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। तेरी अच्छाई तुझे किसी दिन बहुत ऊंचे मकाम पर लाकर खड़ा कर देगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। समय आगे बढ़ता गया। एक दिन इस राज्य की राजकुमारी चंद्रलता गर्मी के मौसम में जंगल से गुजर रही थी। रास्ता भटक जाने के कारण वो चंदनपुर गांव पहुंची। घोड़े से उतरते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। प्यास के मारे तो मेरा गला सूखा जा रहा है और भूख भी बहुत लग रही है। काश कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तभी उसकी नजर गांव में एक हाट के सामने लगी भीड़ पर पड़ी। वो धीरे धीरे कदमों से उस भीड़ की ओर बढ़ गई। राजकुमारी को देखकर सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो एक बहुत बड़ा व्यापारी था। अरे मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो माधवगढ़ के बहुत बड़े व्यापारी रतन दास हो। तुम यहाँ इस भीड़ में क्या कर रहे हो, वो भी साधारण लोगों की तरह? राजकुमारी जी, अर्जुन का आम रस पीने के लिए यहाँ आया हूँ। लगता है आप जानती नहीं,
अर्जुन के आम रस की प्रशंसा माधवगढ़ तक में फैल चुकी है। बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनकर चंद्रलता मुस्कुराई। तब तो मैं भी आमरस पीना चाहती हूँ। अर्जुन ने तुरंत राजकुमारी को आमरस दिया। जैसे ही चंद्रलता ने आमरस पिया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह वाह, तुम्हारा आमरस पीने के बाद तो गर्मी छू मंतर हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बदन में नई स्फूर्ति आ गई हो। मैं तुम्हारे आमरस की चर्चा अपने पिता से जरूर करूंगी। इतना कहकर चंद्रलता घोड़े पर बैठी और वहां से चली गई। महल पहुंचते ही चंद्रलता सीधे राजा विक्रम के पास गई। पिताजी, आपको कुछ खबर भी है? आपका राज्य कितना प्रसिद्ध होता जा रहा है। हाँ बेटी, हाँ पता है हमें। अरे बेटा, जिस राज्य का राजा हमारे जैसा दयालु हो और प्रजा की भलाई करता हो, वो राज्य तो प्रसिद्ध होगा ही। पिताजी, आपकी वजह से नहीं बल्कि आमरस की वजह से। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। क्या मतलब? आज मैं चंदनपुर गांव गई थी। वहां अर्जुन नाम का एक सुंदर युवक आमरस बेच रहा था। मैंने वहां दूसरे राज्य के लोग भी देखे। पिताजी, उसका आमरस पीने के बाद गर्मी छू मंतर हो गई। मुझे लगता है आपको उसका आमरस जरूर पीना चाहिए। ये सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराया। जब हमारी बेटी अपनी जुबान से इतनी प्रशंसा कर रही है, तो फिर हम स्वयं उसका आम रस पीने अवश्य जाएंगे। अगले दिन राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ अर्जुन के हाट पर पहुंचा। अरे अरे महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या करूँ? आप अरे अरे अरे, बस 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 बस, घबराओ मत। हम यहाँ तुम्हारा आम रस पीने आए हैं। लाओ, हमें भी तो पिलाओ। अर्जुन ने राजा को आमरस पिलाया। आमरस पीते ही राजा का चेहरा खिल उठा। वाह 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 वाह, तुमने तो ये आम रस पिलाकर हमें हमारे बचपन की याद दिला दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अर्जुन बेटे, अब से हम रोज तुम्हारा आम रस पीने स्वयं यहाँ चल कर आएंगे। अपनी प्रशंसा सुनकर अर्जुन खुशी से झूम उठा। दूर खड़ा धनराज ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद राजा वहां से चला गया। धनराज भी अपनी हवेली लौट आया। उस दिन के बाद राजा विक्रम और राजकुमारी चंद्रलता रोज अर्जुन का आमरस पीने आने लगे। चंद्रलता आमरस पीते पीते काफी देर तक अर्जुन से बातें करती रहती। कुछ दिन बाद राजकुमार आदित्य अपना महत्वपूर्ण कार्य पूरा करके महल लौट आया। महल पहुंचते ही उसने देखा कि राजा विक्रम और राजकुमारी चंद्रलता कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। पिताजी, चंद्रलता, आप दोनों जा कहाँ रहे हैं? बेटा, हम आम रस पीने जा रहे हैं। क्या, आम रस पीने? हाँ भैया, आमरस पीने। आप नहीं जानते, चंदनपुर गांव में अर्जुन नाम का एक युवक बहुत ही स्वादिष्ट आमरस बनाता है। आप भी चलिए। आदित्य घमंडी स्वभाव का था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप लोग सोचिए जरा, क्या आप दोनों को वहां जाकर एक साधारण युवक के हाथों का आम रस पीना शोभा देता है, हैं? ओहो, चलो बेटी। राजा विक्रम और चंद्रलता ने आदित्य की बातों को नजरअंदाज कर दिया और वहां से चले गए। ओह, ऐसा क्या है उसके आम रस में कि पिताजी और चंद्रलता ने मेरी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। खैर, कोई बात नहीं। चंदनपुर गांव में मेरा मित्र धनराज भी रहता है, उसी से जाकर पूछता हूं मैं।
कुछ देर बाद आदित्य धनराज की हवेली पहुंचा। अरे मेरे मित्र, अरे मैं तुम्हारा बेसब्री से कब से इंतजार कर रहा था। आओ 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 आओ, आओ। अरे ये सब स्वागत सत्कार छोड़ो धनराज, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गांव में ये आम रस का क्या चक्कर है, हैं? अरे उसी सिलसिले में तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मित्र, दरअसल वो आम रस अर्जुन नाम का एक साधारण नौजवान बनाता है। कुछ समय पहले वो मेरा कर्जदार था। जानते हो, उसने आम रस पिला पिला कर धीरे धीरे सारे गांव वालों को मेरे खिलाफ कर दिया। ये सुनकर आदित्य की आंखों में क्रोध उतर आया। वो तो मैंने भी देखा। मैंने अपने पिता और अपनी बहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे मैं उनके लिए कुछ हूं ही नहीं। वही तो, उसे रोकना होगा राजकुमार। तुम चिंता मत करो, पिताजी और मेरी बहन उसके आम रस से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। चलो एक काम करते हैं, गांव के कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लेते हैं, उन्हें अच्छा खासा धन देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अर्जुन के आम रस को लेकर कुछ गलत अफवाहें फैला दें। अगले दिन धनराज की हवेली में रंगा और बिल्ला नाम के 2 बिगड़े हुए युवकों को बुलाया गया। राजकुमार आदित्य ने दोनों के सामने एक एक सोने के सिक्कों की पोटली फेंक दी। सुनो, तुम्हें केवल पिताजी के सामने ये कहना है कि तुमने अर्जुन को अपने आम रस में जंगल की कुछ प्रतिबंधित जड़ी बूटियां मिलाते हुए देखा है। बस इसके बाद बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? ठीक है मालिक, यह काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। ठीक है। धनराज और राजकुमार आदित्य की योजना के अनुसार रंगा और बिल्ला पूरे गांव में अर्जुन का नाम बदनाम करने लगे। अगले दिन दोनों सीधे अर्जुन के हाट पर पहुंचे और उससे झगड़ा करने लगे। तभी वहां धनराज भी आ गया। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? ये क्यों मिला सकते हो? अरे तुम ऐसे कैसे मिला सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? है क्या समझते क्या हो अपने आप को? अरे बोलो, क्या समझते हो? अरे 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 बस 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 बस, क्या बात है? अरे जमींदार जी, मैंने इसे जंगल की प्रतिबंधित जड़ी बूटियां आम रस में मिलाते हुए देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है। कुछ ही क्षणों में राजकुमार आदित्य, राजा विक्रम और राजकुमारी चंद्रलता भी सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। देखा पिताजी, मुझे पहले से ही शक था कि जरूर ये अपने आम रस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता ही करता है। तभी इसके आम रस के इतने दीवाने हैं कि मक्खी की तरह भिन भिनाने लगते हैं इसके मटके के पास। ये झगड़ा उसी बात का सबूत है। राजा विक्रम घोड़े से उतरा, तभी आमरस की सुगंध उसकी नाक से टकराई। फैसला हम बाद में करेंगे, पहले सबको आम रस पिलाओ। अर्जुन ने सभी को आमरस पिलाया। रंगा और बिल्ला ने भी आमरस पिया। आमरस पीते ही दोनों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ गया। अब बताओ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? धनराज मुस्कुराकर आदित्य की ओर देखने लगा। बताओ बताओ बताओ, तुमने क्या देखा? बताओ। हमने देखा हमने तो कुछ नहीं देखा। ये सुनकर धनराज चौंक गया। हैं? अरे क्या मतलब कुछ नहीं देखा? महाराज, बात यह है कि कल मुझे और बिल्ला को राजकुमार आदित्य और जमींदार धनराज ने बुलाया था। उन्होंने हमें एक एक सोने के सिक्के की पोटली दी और कहा कि अर्जुन को बदनाम करना है। बस यही है, बाकी हमने देखा होगा कुछ भी नहीं है। हाँ, और आपके सामने ये कहना है कि अर्जुन अपने आम रस में प्रतिबंधित जड़ी बूटियां मिलाता है। ये सुनकर आदित्य का चेहरा उड़ गया।
क्या? अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? रंगा ने अपना मुंह पकड़ लिया। भगवान, मेरे मुंह से सच कैसे निकल हाँ, मैं तो झूठ बोलने वाला था, लेकिन मेरे मुंह से सच कैसे निकल रहा है? ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया। राजकुमार, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिस व्यक्ति की वजह से हमारा राज्य प्रसिद्ध हो रहा है, जिसका आम रस हमें बेहद पसंद है, तुम उसे बदनाम करने के लिए इस हद तक गिर गए? छी! इतना कहकर राजा विक्रम चंद्रलता और सैनिकों के साथ वहां से चला गया। आदित्य और धनराज अपमानित होकर वहीं खड़े रह गए। उस रात आदित्य महल नहीं लौटा। वो धनराज के साथ बैठा सोचता रहा। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उसके आम रस में कुछ ना कुछ तो रहस्य है। धनराज गहरी सोच में डूब गया। जब मैंने पहली बार उसका मटका तोड़ा था, तब मटके पर जरा सी भी खरोच नहीं आई थी। मुझे तो वो जादुई मटका लगता है। तो फिर अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसी रात आदित्य और धनराज अर्जुन के घर पहुंचे। दोनों को देखकर अर्जुन चौंक गया। तेरी वजह से मुझे अपमानित होना पड़ा। देख, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। यहां से अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर किसी दूसरे राज्य में जाकर आमरस बेच तू, अन्यथा मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही तेरे मटके को। तेरी बूढ़ी मां को नुकसान पहुंचाऊंगा। और तो जानता है अर्जुन, मैं ऐसा कर सकता हूं। इतना कहकर आदित्य और धनराज वहां से चले गए। अर्जुन अपनी माँ की ओर देखने लगा। चलो, अब इस राज्य का राजकुमार ही मेरा दुश्मन बन बैठा है, तो ऐसे राज्य में रहने का कोई फायदा नहीं। चलो माँ, चलो। उसी रात अर्जुन अपनी माँ और जादुई मटके को लेकर चंदनपुर छोड़ गया। अगले दिन लोगों ने अर्जुन का घर खाली देखा तो सभी चौंक गए। दूसरी ओर धनराज खुशी से झूम उठा। अरे वाह 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 वाह, राजकुमार ने तो चुटकियों में मेरा काम आसान कर दिया। अब मुझे शांति मिली है। समय बीतता गया, लेकिन बीतते समय के साथ राजकुमार आदित्य और धनराज दोनों एक विचित्र बीमारी का शिकार हो गए। दोनों दिन ब दिन कमजोर होने लगे। राजा विक्रम ने कई वैद्यों को बुलाया। बहुत जांच पड़ताल के बाद एक वैद्य बोला, महाराज, राजकुमार को एक विचित्र बीमारी हुई है और इसका उपचार केवल एक विशेष प्रकार के आम रस से ही हो सकता है। उधर एक बूढ़े वैद्य ने धनराज को भी यही बात बताई। राजा विक्रम ने राज्य के प्रसिद्ध आम रस बनाने वालों को बुलवाया। कई प्रकार के आमरस राजकुमार को पिलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आदित्य पहले से भी अधिक कमजोर होने लगा। एक दिन राजा विक्रम उदास बैठा था। काश यहाँ अर्जुन होता, काश। मुझे विश्वास है कि उसके हाथ का बना आमरस तुम्हें जरूर स्वस्थ कर देता। ये सुनकर आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है पिताजी। तभी एक सैनिक वहां आया। महाराज के जय हो। आपके मित्र धनराज आपसे मिलने के लिए आए हैं। उसे अंदर भेज दो। कुछ देर बाद धनराज अंदर आया। आदित्य की हालत देखकर उसकी आंखें भर आईं। आपको क्या हुआ राजकुमार, क्या बात है? आदित्य ने सारी बात बता दी। मुझे बहुत ही विचित्र बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने भी कहा है कि
काश हम दोनों ने अर्जुन को गांव से नहीं निकाला होता। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया। तुम दोनों ने गलती की है, गलती, और शायद उसी गलती का फल तुम दोनों भुगत रहे हो। तभी एक सैनिक दोबारा अंदर आया। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, अर्जुन नाम का एक युवक आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। जाओ, उसे तुरंत अंदर भेजो। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन हाथ में जादुई मटका लिए अंदर आया। उसके आते ही आमरस की सुगंध पूरे कक्ष में फैल गई। अर्जुन, अर्जुन, कहाँ चले गए थे तुम? हमें सब पता चल गया है। जब मुझे पता लगा महाराज, महाराज की जय हो। सबसे पहले तो क्षमा कीजिएगा, मैं आने में थोड़ा देर कर दी। जब मुझे पता लगा कि राजकुमार आदित्य और जमींदार धनराज विचित्र बीमारी का शिकार हो गए हैं और उनका उपचार एक विशेष आमरस से ही हो सकता है, तो मैं तुरंत चला आया महाराज। शायद मेरे मटके का आमरस इन्हें स्वस्थ कर दे। ये सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए हो। मुझे क्षमा कर दो अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो। अर्जुन मुस्कुराया और दोनों को अपने जादुई मटके का आमरस पिला दिया। अगले ही पल दोनों के शरीर में नई शक्ति लौट आई। उनका चेहरा खिल उठा। कुछ देर बाद वैद्य वहां पहुंचा और जांच करने लगा। ये दोनों अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। और अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे अर्जुन। तभी वहां चंद्रलता आ गई। पिताजी, मैं अर्जुन से विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराया और आदित्य की ओर देखने लगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि अब से मैं और अर्जुन बहुत अच्छे मित्र हैं। अर्जुन के चेहरे पर खुशी फैल गई। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम ने धूमधाम से चंद्रलता और अर्जुन का विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद अर्जुन चंदनपुर गांव लौट आया। उसने वहां एक विशाल रसशाला बनवाई, जहां दूर दूर से आने वाले यात्रियों और गांव वालों का स्वागत किया जाता था। रसशाला की सबसे बड़ी विशेषता थी अर्जुन का जादुई मटका। उस मटके से निकलने वाला स्वादिष्ट आमरस लोगों को निशुल्क पिलाया जाता था। धीरे धीरे चंदनपुर गांव पूरे राज्य में आमरस नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन अर्जुन लोगों को आमरस पिला रहा था। तभी भीड़ के बीच से वही साधु चलता हुआ वहां पहुंचा। सही कहा था ना, ये मटका तेरा जीवन बदल देगा। अर्जुन मुस्कुराने लगा। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है साधु महाराज। साधु मुस्कुराया। उसने एक कुल्हड़ आमरस पिया और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गया। कुछ ही क्षणों में वो भीड़ में ओझल हो गया, मानो कभी आया ही ना हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।